हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम समझेंगे कि एक कट्ठा जो ज़मीन है कितना लंबा चौड़ा होता है। यहाँ पर लंबा चौड़ा का बात है तो क्योंकि एक कट्ठा का वैल्यू जो होता है फिक्स होता है, ये डिपेंड करता है कि आपको क्षेत्र में कितना हाथ का लगी चलता है। तो यदि आपको पता नहीं हो तो आकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र लगी कितना हाथ चलता है तो कितना कट्ठा का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कट्ठा का वैल्यू होता है एक कट्ठा बराबर ये फिक्स होता है आपके क्षेत्र लग्गी पर, ठीक 1361.25 वर्ग फीट। कितना 1361.25 वर्ग फीट। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास ये प्लॉट है और इसका हम लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो गुणा कर भाग करते हैं तो हमको क्षेत्रफल इतना आता है 1361.25। तो ये हम समझेंगे कि एक कट्ठा ये ज़मीन है, ठीक। तो अब यहाँ पर बात करते हैं लंबा चौड़ा कितना होता है। ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन बना होता है समाज में कि हमारा इतना लंबा है तो इतना चौड़ा होना चाहिए। ये नहीं फिक्स रहता है कि इतना लंबा है तो इतना चौड़ा होना चाहिए। ये फिक्स होता है कि आपका वजन जो है इतना हमको मिलना चाहिए। मान लीजिए ये बड़े से हम प्लाट है, ठीक, इतना बड़ा सा प्लाट है, आपने कबाला एक कट्ठा खरीदा इस प्लाट में। तो आपने चौहद्दी पर निर्भर करता है कि आप क्या चौहद्दी में लिखे हैं। यदि यहाँ पर खरीद रहे हैं इस चौहद्दी में लिख दिए हैं कि इधर नीच पूरब जो है ये हमारा नक्शा के ये नॉर्थ लाइन है, यह साउथ उत्तर यार पूरा हो जाएगा यार पश्चिम, ठीक। तो उत्तर जो उत्तर व्यक्ति उसका नाम और पश्चिम में लिख दिए ये इधर है जो और दक्षिण में ये, और पूरब में इसका नाम जो विक्रेता है उसका नाम लिख दिए हैं। इसका मतलब वह कि आपने लास्ट तक लिखा है, लास्ट तक जितना उससे चौड़ा रहेगा वहाँ पर आपको मिलेगा। मान लीजिए ये आपका 42 फीट है तो आपको 42 फीट है लिखेगा, क्योंकि आपको चौहद्दी में ये नहीं खुला कि आपको जो लिए है इतना फीट लंबा है रोड पे, ठीक, इसलिए नहीं मिलेगा। इसलिए जितना उसका चौहद्दी वो कहेगा उस तरह से आपको ज़मीन मिलेगा, ठीक। नहीं तो आप यहाँ भी नीच दिखा देते, दक्षिण में भी नीच, तो इस प्लाट का नीच, यानी कि कहने का मतलब नीच पीछे इसी का प्लाट है आपका इधर तक बढ़ जाएगा। जो प्लाट यहाँ पर डाउन हो रहा है वही इस पर बढ़कर यहाँ आ जाएगा। अगर नीच नहीं लिखा है तो ये आपको लास्ट तक मिलेगा, ठीक। तो ये हमने एक कट्ठा ज़मीन लिया है और हमको इस चौड़ाई जो है लंबाई या चौड़ाई समझिए इसको ये पता है, ठीक। तो ये इधर का दूरी कितना होगा। तो हमको जब एक कट्ठा का वैल्यू पता है तो इसमें हम भाग दे देंगे, जितना हमको यहाँ पर 42 फीट है तो इससे भाग दे देंगे तो हमको यहाँ का दूरी पता निकल जाएगा। तो 1361.25 भागे 42 ये आ गया हमारा 32.41। कितना 32.41 का मतलब होता है 5 इंची लगभग मिल जाएगा। 32 फीट 5 इंची, 32 फीट 5 इंची ये हो गया। ये कटा तो 32.41 को हम 12 से गुणा कर देंगे तो इंची में बदल जाएगा, ठीक। अब हम इसे जांच करते हैं कि हमारा एक कट्ठा हुआ कि नहीं। इसको जांच करने के लिए 42 फीट है गुणे 32 फीट 5 इंची, तो 5 इंची जो है उसको पॉइंट में बदलने के आ जाएगा 4 1, ठीक। इसमें गुणा कर देंगे 42 गुणे 32 फीट 5 इंची से, तो देख सकते हैं इसे आप आ गया हमको 1361.22। हमारा एक कट्ठा का वैल्यू होता है 1361.25। पॉइंट के बाद जो वैल्यू रहता है कम में से वो कोई मायने उतना नहीं रखता है। देखिए यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 2 आया है, यानी कि ये सेम है लगभग, इसको बोलेंगे, ठीक। ये कट्ठा हो गया, ये जांच भी इसको करती है। अब बात करते हैं इसको, यदि हमारा जो ये लिखा है इधर
कि नीज है, क्या दिखाया है, दक्षिण नीज चौहद्दी में, इधर पूरब भी नीज। ये नीज उसका जमीन मालिक का जो बेचा है उसका छोड़ना पड़ेगा और इधर बढ़कर लेना पड़ेगा। और यहाँ पर मान लेते हैं हमको दे दिया ये 40 फीट, तो लंबा कितना जाएगा, तो हम 1361.25 को 40 से भाग देंगे तो हमको यहाँ पर दूरी पता चल जाएगा। इस प्रकार से ज़मीन का क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक, इसलिए आजकल बहुत से लोग चौहद्दी में ही अमीन से किसी से समझ लेते हैं, इसके बाद ज़मीन को जाकर लंबाई चौड़ाई उसका खुलवा देते हैं। यदि लंबाई चौड़ाई खुलवा देते हैं तो ज़मीन जिसका रहेगा उसको देना ही होगा। यदि नहीं खुलवाएंगे, अगर चौहद्दी लिखवाएंगे तो आपको घाटा होने की भी संभावना है। ठीक है, इसलिए ज़मीन को किसी अमीन से सलाह ले लीजिए लिखवाने से।